हेलो जी, राम राम जी सभी को। आई होप सो सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। और भाई आज पोपट हो गया, बहुत बड़ा पोपट हो गया। पोपट इन द सेंस कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। इतनी लॉस हो गई है मुझे पहली बार। पहली बार नहीं, मेरी मतलब मेमोरी लॉस तो नहीं हो रही थी। पहले ऐसा था कि स्कूल में जैसे छुट्टी का पता ही नहीं चलता था मुझे कि छुट्टी है या नहीं है, क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व नहीं रखती थी किसी से, किसी भी बात पे मैं ध्यान नहीं रखती थी। तो नेक्स्ट डे क्या होना होता है मुझे नहीं पता होता था कि छुट्टी है या नहीं छुट्टी है। बहुत सारी छुट्टियाँ RH वगैरह होती हैं तो उनका नहीं पता चलता, तो कौन सी ले रखी है कौन सी नहीं। तो मैं स्कूल पहुंच जाती थी और फिर वापस आती थी। तो वो तो मेरा अब भी चलता रहता है, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता। हालांकि मैं अपने आसपास वाली टीचर्स को बता के रखती हूँ कि भाई मुझे बता देना कि नेक्स्ट डे छुट्टी है या नहीं है, तो इसका मैं, ताकि मैं ना आऊँ कभी मैं, क्योंकि हो चुका है यहाँ भी। छुट्टी थी और मुझे नहीं पता चला, या पता नहीं उस दिन सडनली छुट्टी की थी शायद। रात को ही मैसेज डाला था स्कूल वालों ने, और मैं मैसेज नहीं देखती हूँ। मैं व्हाट्सएप वगैरह नहीं देखती हूँ, देखनी चाहिए पर मेरे को नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं जाता कि मैसेज का मुझे, मतलब मेरे घर वाले भी मैसेज करते हैं ना, तो वो भी फ़ोन करके बोलते हैं व्हाट्सअप खोल के देख ले मैसेज कर रखा है, इंस्टाग्राम खोल के देख ले मैसेज कर रखा है। तो मैं मैसेज नहीं देखती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता। तो वही हुआ, मेरा पोपट हो गया उस दिन भी। मैं स्कूल चली गई और वहाँ पता चला कि रात को ही मैसेज डाल दिया था कि छुट्टी है, तो मैं वापस आई। अभी भी यस, अब तो मुझे मतलब सैटरडे को बता दिया गया था कि मेरी ट्रेनिंग है सेंसस की, कि सुबह 20, 21, 22 को। बट बट मेरे पास इतना, मेरा मतलब है ना, स्कूल का तो इतना लोड नहीं है, अब हो जाएगा शायद। अभी तक तो नहीं था स्कूल का इतना लोड। घर का बहुत लोड, इतना लोड है, इतना मतलब इतना वर्कलोड है, इतना दिमागी काम बहुत है मेरे घर पे। एक तो सारा ही मेरा मैं ही करता धरता हूँ अपने घर की। आदमियों के काम भी मैं ही करती हूँ, लेडीज़ के काम भी मैं ही करती हूँ, बच्चों के काम भी मैं ही करती हूँ, बूढ़ों के काम भी मैं ही करती हूँ, बाहर के काम भी मैं ही करती हूँ, घर के काम भी मैं ही करती हूँ, हॉस्पिटल्स भी। और मतलब इतने डॉक्यूमेंट हैं, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ सच में, कि एक इंसान कितना मानसिक टॉर्चर हो रहा है, मेंटली टॉर्चर हो रहा है, बिना किसी ने कर नहीं रखा, बट वो ये सब अ, घर की करता धरता हूँ तो सारा लोड अपने आप आ जाता है। तो ओबियसली कभी कभी लगता है कि जो एक आदमी होता है उस पर मतलब फाइनेंशियल और जो ये और प्रॉब्लम होती है वो इसलिए सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाते। औरत बर्दाश्त की बहुत बड़ी मूर्त है सच में, जो बर्दाश्त कर लेती हर चीज़, मैनेज कर लेती है। आदमी लोग नहीं कर पाते, इसलिए वो ज़्यादा सुसाइड करती हैं लेडीज़ के मुकाबले, और इसलिए ड्रिंक भी ज़्यादा करती हैं। हम तो वो भी नहीं कर सकते, कभी कभी तो करता। फिर मुझे तो ये लगता है पी भी लो इंसान या ड्रिंक कर भी लो, आप रात को पी के सो भी जाओ, सुबह तो वही बर्डन है, वही प्रॉब्लम है, वही सारी चीज़ें। उस पीने का क्या मज़ा जो सुबह उतर जाए, या फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही ना निकले। मेरे लिए नशा करो तो ऐसा नशा करो, या तो वो प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर पाओ, या उस प्रॉब्लम में कभी फंसी ना। तो मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता। ये लोग पता नहीं क्यों फालतू है, अरे नींद आ जाए, अरे 2 दिन नहीं सोगे वो वैसे भी आ जाएगी। शरीर दर्द कर रहा है, आप पेन किलर खाओगे तब भी इतना ही नुकसान हो रहा है, ड्रिंक करोगे तब भी इतना ही नुकसान कर रहा है। अपने आप को और कहीं डाइवर्ट करो, बट नहीं होता है। तो बड़ा जेंट पे कहाँ पहुँच गई। तो इसीलिए मैं भूल गई कि मेरी ट्रेनिंग है, मुझे 9-10 के 9:30 10 बजे जाना है। तो मैं चली गई सुबह 7 बजे स्कूल। स्कूल तो नहीं पहुंची थी, क्योंकि मुझे पापा को हॉस्पिटल के लिए जोगिनगर छोड़ना था। फिर मैंने पापा की ऑटो कराई, वो जोगिनगर तो नहीं छोड़ा, कि ऑटो कराई नांगलोई से कि आप ऑटो में चले जाओ जनकपुरी। और मैंने मेरे पास एक मैम का फ़ोन आ गया कि ज्योति मुझे जोगिनगर से ले लेना, अगर आप नहीं निकले हो तो। उनका ठीक है।
उनको बिठाया ही था, उन्होंने बताया कि मैं ट्रेनिंग है अब, तो शुरू हो जाएगी आज से। मैं कहा ओह माय गॉड, मेरी भी ट्रेनिंग है। अब मुझे उसे उन्हें उतारते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें छोड़ते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा था, और उन्हें स्कूल ले जाना मुझे ये लग रहा था इतनी दूर मुझे जाके वापस आना है। मतलब मैं मतलब मेरे अलग से उभारना निकल रही थी ना, उभर रही थी, वो वाली सिचुएशन हो गई थी। फिर उन्होंने खुद ही बोला कि मुझे तो ये उतारते और जा, अभी करे भी क्या कि 2-3 घंटे, 2 घंटे 2.5 घंटे या, तो इसलिए मैं फिर वापस आ गई। ये मेरे साथ मोमेंट हो गया, ये मेरे को मतलब आप सोच सकते हो मेरे पास इतना बर्डन है कि मैं भूल जाती हूँ, भूल क्या जाती हूँ यार। मतलब 2026 मेरे लिए घड़ी की सुई की तरह, अगर मैं नहीं भागूँ तो मैं बेकार, बहुत बेकार। एक अगर सेकंड घूम रहा है तो मुझे भी उस सेकंड के हिसाब से घूमना है, अगर मैं उससे अगर 1 सेकंड पीछे जा रही हूँ तो एफर्टलेस है मेरे साथ, और इतनी तेज़ भागना पड़ रहा है मुझे, और मेरा शरीर इतनी तेज़ भागने को अलाउ नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ। वो भी देखा जाए, पर अप्रैल तो मेरी माँ बहन ने कर रखा है। इतनी बुरी हालत कर रखी है मेरी, इतनी बुरी हालत कि मुझे गालियाँ देने पे मजबूर कर रहा है। मतलब ना रात को सो पा रही हूँ, ना दिन को काम कर पा रही हूँ, क्योंकि नींद आ जाती है भैया, नींद आ रही है फिर नहीं सो। अब परसों रात को बहन के यहाँ जागरण में गई थी, तो वहाँ से 8 बजे आके सुबह नींद आ रही, बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे सोई हूँ मैं। उस बीच में कभी कुछ हो रहा था, फिर पापा की शादी की सालगिरह थी, पापा मम्मी दोनों की, मतलब ए नीचे नीचे मेरी बिल्ली को मस्ती छा रखी है, ये देखो मस्ती छा रखी है, देखो मैंने टिफिन भी नहीं खोला अभी, ये देखो बदतमीज। तो उनकी शादी की सालगिरह मनानी थी तो वो मनाने चली गई, वहाँ से आके खाना पीने का ही टाइम हो गया था, फिर वही इधर उधर का खाना पीना किया, ये और अटरम सटरम चलता ही रहता है। फिर डॉक्यूमेंट ढूंढने थे कुछ, पापा के ही हॉस्पिटल जाना था तो वो ढूंढे, फिर सुबह वही। हाँ मतलब पर मैं 8 बजे 9 बजे मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे नींद आ गई थी, वही मैं सारी रात जाकर रखी थी, फिर मैं सो गई थी। सुबह मेरे 4:30 बजे आँख खुली, और ऐसा हादसा हो गया मेरे साथ। मैंने सोचा नहीं था, एक्चुअली मैं अब हो रखी है, मैं उम्र का तकाजा है, बुढ़ापा आ गया भाई, क्या कर सकती हूँ। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग कर रही हूँ समाप्त, क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। बाय बाय।